2 साल में तीसरी बार पलटी मारेंगे इमरान मसूद, सपा को इससे होगा फायदा या नुकसान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की ये खबर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली खबर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से मैंने शुरुआती दौर में बताया कि 2 साल में तीसरी बार जो पलटी मारने वाले हैं इमरान मसूद, और इमरान मसूद के बारे में आपको बता दिया जाए तो इमरान मसूद खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम जो वोट हैं उनका तमाम एक बड़ा एक लीडर के रूप में वो जाने जाते हैं। और इमरान मसूद को लेकर बातें और चर्चाएं फिर से जो है वो गर्म हो गई हैं। वो इसलिए गर्म हो गई हैं क्योंकि इमरान मसूद को अब खुद का ठिकाना मिल गया है, और वो ठिकाना क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में समय ही बताएगा। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो को देखेंगे आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, हमें फॉलो जरूर करें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। जी हां, जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही थी और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए इमरान मसूद की राजनीति के बारे में अगर देखा जाए तो इमरान मसूद ने अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 2019 के चुनाव में वो जो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस के साथ होते हुए वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपना बहुत करीबी बताते थे, और उनके करीबी वो अपने आप को बताते थे कि उनका मैं बहुत करीबी हूं। और करीबी होते 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 विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में खुद को उन्होंने कांग्रेस से अलग करके सपा ज्वाइन कर ली। हालांकि सपा ज्वाइन करने के पीछे में उनका कारण यह भी था कि कहीं ना कहीं जिस सीट को वो कांग्रेस से मांग रहे थे वो सीट उनको नहीं मिल रही थी। इस वजह से वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, और समाजवादी पार्टी से उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ वो जुड़े रहे, और जुड़े रहने के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से तमाम जो खबरें निकलकर सामने आई, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जो वो सम्मानजनक सीट चाह रहे थे, जो वो सीट की बात कर रहे थे, वो सीट उनको ना मिलने के कारण उन्होंने फिर से जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन साधा, और बहुजन समाज पार्टी का दामन साधने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ, और निकाय चुनाव में इमरान मसूद को जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारी देने के साथ ही साथ उन्होंने जो उपचुनाव था उसमें मेयर सीट के लिए अपने परिवार के लिए जो है वो सीट भी बहुजन समाज पार्टी से मांग ली। लेकिन वो सीट बहुजन समाज पार्टी से उनको सिर्फ एक ही शर्त पर दी गई थी कि अगर मेयर का चुनाव आप जीतते हैं तभी आने वाले चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आपको जो है वो सीट दी जाएगी, विधायक पद की उम्मीदवारी के लिए सीट आपको दी जाएगी। लेकिन वो चुनाव वो हार जाते हैं। तो इसका जो अगर गणित देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को जो अपनी पार्टी में शामिल किया, कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने के लिए, लेकिन उसका अच्छा खासा जो फायदा था वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला। जिस सीट से बहुजन समाज पार्टी पहले अपना मेयर बना चुकी थी उसी सीट को इमरान मसूद जी हार जाते हैं, और हार जाने के बाद तमाम जो मुस्लिम समाज के जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जो विभक्त हुआ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो विभक्त हुआ, इसका सीधा से सीधा जो फायदा है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। इसी के साथ जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई, और उसके बाद जब चुनाव हारने के बाद इमरान मसूद को पता था कि विधायक पद के लिए जो उम्मीदवारी का जो टिकट था अब उनके परिवार को या उनको नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इमरान मसूद जो है शुरुआती दौर से कभी कांग्रेस, कभी राहुल गांधी और कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफें करते हुए नजर आ रहे थे। इसको संज्ञान में लेते हुए बहुजन समाज पार्टी ने उन पर बड़ी कार्रवाई की, और पार्टी विरोधी गतिविधियां में लिप्त होने के कारण उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि वो बहुजन समाज पार्टी का काफी दिन तक, ज्यादा लंबे समय तक हिस्सा नहीं रह पाए, लेकिन जिस तरीके से अब खबरें निकल कर आ रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित करने के बाद में जिस तरीके से तमाम उस समय पर इमरान मसूद जो है लाइमलाइट में आए, और तमाम उनको लेकर लोग लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे, आज फिर से इमरान मसूद जो है वो चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि आज से कुछ समय पहले इमरान मसूद को ने एक अपने जो कार्यकर्ता थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, और एक बैठक करने के बाद उसमें से तमाम सलाह मशवरा करने के बाद शायद आज लगता है कि इमरान मसूद को अपना ठिकाना मिल गया है। और वो ठिकाना कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए वो ठिकाना उन्हें कांग्रेस लग रही है, क्योंकि इमरान मसूद ने जब अपनी राजनीतिक शुरुआत की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से शुरुआत की, और कांग्रेस से शुरुआत करने के बाद वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में आए, और आज फिर से जब उनकी बात हो रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनसे
से उनका संपर्क चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके साथ भी उनकी एक मीटिंग होती है और उसके बाद से ये कवायद शुरू हो जाती है कि इमरान मसूद आने वाली 7 तारीख को शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। हालांकि इस पर तमाम जो उनकी जो कार्यकर्ता हैं, जो फॉलोअर हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया। उन्होंने भी उनसे राय ली मीटिंग रखकर, तो उनके तमाम जो समर्थक हैं थे उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए उनको कहा। तो जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है, इमरान मसूद को अपना ठिकाना मिल गया है, लेकिन हालांकि लोग इसे घर वापसी भी कह रहे हैं, क्योंकि घर वापसी इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की थी और आज वो कांग्रेस में भी शामिल होने वाले हैं। तो इमरान मसूद की ये 2 साल में तीसरी पलटी आपको नजर आती हुई दिखाई दे रही होगी। और अगर इस पूरे मुद्दे को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद भी जोड़ गणित लगा रहे होंगे और तमाम आने वाले चुनाव में 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने शायद कांग्रेस पार्टी को चुना होगा। क्योंकि अगर बात किया जाए भारत देश में 2 गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन में जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक दल जो हैं इन गठबंधनों में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी को इससे बड़ा नुकसान, अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल रहती है चुनाव के समय, उसके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ती है, तो इसका समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। इमरान मसूद अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उसका उन्हें फायदा होगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, सेपरेट चुनाव लड़ती है, तो इसका एक बहुत बड़ा जो खामियाजा है समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए, इमरान मसूद अगर इस इंडिया गठबंधन के आने वाली सरकार यानी कांग्रेस सरकार के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने अपना हित ही सोचा होगा और हित सोचते हुए उन्होंने भी सोचा होगा कि आने वाले समय में जितने भी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ही शामिल होने वाले हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है इंडिया जो कांग्रेस का दामन थामना ही सही समझा। इसी के तहत अगर देखा जाए, इमरान मसूद ने अपने जो राजनीतिक करियर के लिए या फिर यूं कह सकते हैं अपनी सम्मान जो सीट वो चाहते थे, वो सीट मनमाफिक सीट उनको ना मिलने के कारण ही कांग्रेस को छोड़ा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी को इसीलिए छोड़ा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि अगर आप मेयर चुनाव जीतते हैं तभी आपको आगामी चुनाव में वो सीट दी जाएगी। लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिसमें वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी का और या कांग्रेस की जो है आपको तारीफें करते हुए नजर आते हैं। इसके चलते उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उनको निकाल दिया जाता है। और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो सभी को मिलने वाला है। तो इमरान मसूद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते हैं, और लेकिन उनका चुनावी प्रभाव किस तरीके का है ये तो देखने वाली बात है कि एक मेयर जो बहुजन समाज पार्टी से अभी उनके परिवार के सदस्य को एक सीट दी गई थी, वो सीट भी वो नहीं जिता पाए क्योंकि तमाम जो मुस्लिम समुदाय का जो वोट था वो कहीं ना कहीं आप देखते हो तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आया था, कांग्रेस के साथ में गया, तमाम जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ में गया और अपने परिवार का जो है मेयर पद का जो प्रत्याशी वो जिता नहीं पाते हैं। इसको लेकर जो है उन्होंने जब टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेयर पद का अगर आप हार गए तो आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, तो इसको लेकर उन्होंने अन्य पार्टियों की तारीफें करना शुरू कर दिया, अन्य पार्टियों के लीडर्स की तारीफें करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने उन पर बड़ी कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित करने के बाद में इमरान मसूद को उनका नया ठिकाना या उनको कई लोग इसे उनकी घर वापसी भी कह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या क्या कहने वाले हैं? क्या इमरान मसूद स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं या असल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की राजनीति कर रहे हैं? इस पर बड़ी बात है और इस बड़ी बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।